बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ करके और बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। और स्पेशली मेरा ये वीडियो उन नौजवानों के लिए है जो अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं और फ्यूचर में बहुत कुछ करना चाहते हैं। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक कामयाब लोग, एक नाकाम लोग, एक सक्सेसफुल और एक फेलियर्स। ये दो तरह के लोग होते हैं कि जब हमने कामयाब लोगों की ज़िंदगी का मुताला किया और जब उन पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि जो लोग कामयाब होते हैं उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती है, कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं जिनको अपनाकर वो कामयाब हो जाते हैं, और जो नाकाम होते हैं वो ये चीज़ें नहीं करते। आज हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे जो चीज़ें कामयाब लोगों के अंदर होती हैं कि अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अगर हम भी वो चीज़ें अपना लें तो हम भी कामयाब हो जाएं। क्योंकि हमें जिस रास्ते पर जाना होता है तो हम उससे रास्ता पूछ के उन लोगों के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो हम भी वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लोग पहुँचे हैं। आइए देखते हैं कि कामयाब लोगों में वो कौन सी 10 चीज़ें होती हैं जो हमको कामयाब बनाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे अंदर होना चाहिए वो है प्लानिंग। ये प्लानिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी ज़िंदगी पूरी प्लानिंग के साथ गुजरनी चाहिए। जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं उनके अंदर सबसे बड़ी पहली खूबी ये थी कि उनका कोई भी काम विदाउट प्लानिंग नहीं होता। और हमारा हाल ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं। जब भी अगर मुसलमान कौम से, मुस्लिम बच्चों से पूछा जाए आपको क्या करना है, क्या बनना है, उन्हें पता ही नहीं। कल का पता ही नहीं, सुबह का पता नहीं, सुबह पूछो कल क्या करोगे, पता नहीं, शाम का पता नहीं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है। हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया और अपने फ्यूचर के बारे में उन्होंने कोई गोल नहीं तय किया, कोई मिशन नहीं है, उनका लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं तय किया। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि अपना प्लानिंग करना है। आप देखेंगे जितने भी बड़े लोग होते हैं तो उनसे तारीखें लेनी पड़ती हैं, दिन फिक्स करने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ते भर उनके पास टाइम नहीं होता, महीनों टाइम नहीं होता, पता चला कि 6 महीने बाद की टाइम डेट मिलती है मुलाकात के लिए। और जो बड़े लीडर होते हैं, बड़े प्रिंसिपल प्रोफेसर होते हैं, जो बड़े रिसर्चर होते हैं, उनसे अगर कुछ टाइम लेना हो तो उनसे टाइम लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्लानिंग है। एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की, एक एक लम्हे की वो प्लानिंग करते हैं और हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती। हमारी मिसाल तो उस शख्स की तरह है कि कोई बंदा स्टेशन पहुंच जाए और उस स्टेशन की दो तरफ ट्रेनें जाती हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, वो बीच में खड़ा है बंदा, उसको पता ही नहीं हमको जाना कहाँ है। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमको जाना कहाँ है तब तक हम रास्ता अपना तय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये तय करिए आपको क्या बनना है, आपको प्लानिंग करनी है। दूसरी चीज जो कामयाब लोगों के अंदर होनी चाहिए, और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, वो है बड़े बड़े ख्वाब देखना। अगर आपने ख्वाब नहीं देखे हैं बड़े ख्वाब तो आप मेहनत भी नहीं करेंगे। जितने बड़े जिसके ख्वाब होते हैं वो उतनी ज्यादा मेहनत करता है। हमारा हाल तो ये है कि हमसे अगर पूछा जाए कि आपको कल क्या करना है, हाँ हाई स्कूल इंटर हो गया है, किसी दुकान में बैठ जाएंगे, 2-4-6 हज़ार रुपए की इनकम हो जाएगी, कोई ऑटो रिक्शा खरीद लेंगे, कोई रिक्शा खरीद लेंगे और कोई कैब खरीद लेंगे, गाड़ी चला लेंगे, नौकरी कर लेंगे। हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते, गैरेज खोलेंगे। ये हमारी सोच है, इतनी घटिया सोच हो गई कि हम निचला सोचते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम आईपीएस अफसर बनेंगे, एक बहुत बड़े वकील बनेंगे, हम एक बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, बहुत बड़े साइंसदान बनेंगे, बहुत बड़े इंजीनियर बनेंगे। तो हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखते। और एक बात आप नौजवानों, एक बात याद रखिए मेरे बच्चों कि अगर आपने बड़े ख्वाब नहीं देखे तो आप बड़ी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे दूसरी चीज आपको ये करना है कि बड़े बड़े ख्वाब देखना है, क्योंकि जो बड़े ख्वाब देखता है वही मेहनत करता है और जो मेहनत करता है वो कुछ बनता है। इसी बड़े ख्वाब देखिए। तीसरी चीज जो हमको हमारे अंदर होनी चाहिए, जो कामयाब लोगों में होती है, वो है दूसरों से कुछ ना कुछ सीखना। कुछ भी दुनिया में हो, कहीं पे ज़लज़ला आ रहा है, कहीं पे तूफान आ जाए, कहीं पे बारिश आ जाए, तो पता चले कि वहां पे ऐसा क्यों हुआ। कोई आदमी लाइफ में एकदम से गरीब था, इतना ज्यादा एकदम से सक्सेस हो गया, कैसे हो गया, उसने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई, कौन सी हिकमत अमली अपनाई कि वो कामयाब हो गया।
तो दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते रहे। एक बंदा बहुत ज्यादा अमीर था, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम से डाउन मार गया। कैसे, क्या रीजन हुई, क्या वजह हुई कि वो एकदम से डाउन मार गया? एक बंदा बहुत अच्छा कामयाब हो रहा था, एकदम से बिल्कुल फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? तो दूसरों से हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो अगर हम दूसरों से सीखते रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा हर आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। चौथी चीज, जिम्मेदारी से न भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मत भागिए। कि जो मेहनत वाले लोग होते हैं, जो बंदे कामयाबी के जिनके अंदर हुनर होता है, जो कामयाब होना चाहते हैं, उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो कभी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं, मेहनत से जी नहीं चुराते हैं, वर्क हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और कभी मायूस नहीं होते। इसलिए हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना है, जिम्मेदारी से नहीं भागना है। पांचवी चीज, नाकामी से कभी ना घबराएं। हमारे अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी मुश्किल, हम बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं और नाउम्मीदी कुफ्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल यासा कुफ्रुन, नाउम्मीदी कुफ्र है। कभी मायूस मत होना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप से कहिए, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। कोई चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये समझिए कि इम्पॉसिबल का वर्ड खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, यानी मैं मुमकिन हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस बशर्ते कि आप करना चाहें। आप एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, तीन बार फेल होंगे, नाकामी के बाद ही कामयाबी आती है। हर रात के बाद ही सुबह होती है, हर रोशनी के बाद ही, तारीकी के बाद ही रोशनी आती है। तो ये समझ लीजिए कि नाकाम होने के बाद ही आप कामयाब होंगे। बच्चा गिरने के बाद ही उठना सीखता है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आप पहले गिरेंगे। आप एक बार नाकाम होंगे, तीन बार नाकाम होंगे, 5 बार नाकाम होंगे, 10 बार नाकाम होंगे, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि अल्लाह ताला जो है आपको बहुत बड़ा कामयाब करेगा और लाइफ में ऐसे सितारा बनकर आप चमकेंगे। इसलिए कभी मायूस मत होना और कभी हिम्मत मत हारिए। आप अपना काम करते रहिए और अल्लाह अपना काम करेगा। आपने अक्सर जब गाड़ियां जाती हैं तो कभी कभी कुछ जुमले इतने मीनिंगफुल होते हैं कि बहुत कुछ सिखाते हैं। अक्सर ट्रक के पीछे एक जुमला लिखा होता है कि मेहनत मेरी, रहमत तेरी। अल्लाह मेरे बस में मेहनत है, मेरा काम मेहनत करना है और ठिकाने लगाना, कामयाब करना आपका काम है। हमारा जितना काम है हम वो करते रहें और कामयाब करना अल्लाह का काम है। और अल्लाह ताला ने अपना एक उसूल बता दिया, बयान कर दिया कुरान में कि जो मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसकी मेहनत को और कोशिश को ज़ाय नहीं करेगा। इसलिए कभी मायूस नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना और कभी नाकाम होने की उम्मीद से अपनी कोशिश को मत छोड़ना। एक चीज आपको यह करना है कि कामयाब लोगों की जिंदगी का मुताला करें कि उनके लाइफ स्टाइल क्या था, वो अपने लाइफ को कैसे सिस्टमेटिक तरीके से गुजारते थे, वो कैसे प्लानिंग करते थे, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक उनकी जिंदगी का निज़ामुल औकात क्या था। जब उनकी जिंदगी का मुताला करेंगे आप तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि वो अपना एक एक मिनट, एक एक सेकंड और एक एक लम्हा कैसे कीमती बनाते थे। अगर हम भी कामयाब होना चाहते हैं तो हमें उनकी जिंदगी का मुताला करना पड़ेगा और हमें अपने अंदर की वही क्वालिटीज, वही सिफात पैदा करनी पड़ेंगी। और इंशाअल्लाह अगर हमने ये चीज़ कर ली तो हम भी इंशाअल्लाह आगे चलकर एक बहुत बड़े कामयाब आदमी बनेंगे। और एक काम हमको ये करना है, अपनी जिंदगी का जायजा लेते रहें, फीडबैक लेते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है हमको लगता है कि हमने बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। तो हो सकता है कभी कभी हम जो इस प्लानिंग कर रहे हैं और मंसूबाबंदी कर रहे हैं वो हमारी प्लानिंग सही ना हो। हमको जाना कानपुर और लखनऊ वाली रूट में था और हम बैठ गए जो उरई साइड में, झांसी वाले रूट में। तो अगर हमको जिस जगह जाना, अगर हम अपोजिट साइड में पहुंचेंगे तो हमको लगेगा हम बराबर सफर कर रहे हैं और इतना टाइम हो गया, लेकिन हम अपनी मंजिल मकसूद तक, अपने गोल की तरफ पहुंच ही नहीं पा रहे, तो हम जिंदगी भर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि हम बैठे गलत ट्रेन में हैं। हमको जिस जगह जाना है हम अपोजिट साइड में चल रहे हैं। इसी तरीके से हम जो कुछ हमें बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो हमने प्लानिंग की है, तो हमारे प्लानिंग का सही भी रुख भी सही होना चाहिए। हमें अपनी मंसूबाबंदी अपने एक्सपर्ट से डिस्कस करते रहना चाहिए, उनको दिखाते रहना चाहिए कि देखो। और यूट्यूब पर और जो भी सोर्सेज हैं हमारे प्लानिंग के, जो कामयाब लोग हुए जिन्होंने जो चीज़ें अपनाई हैं, हमें भी वो चीज़ें अपनाना चाहिए ताकि हम भी कामयाब हो सके।
और सबसे बड़ी चीज़ जो हमको करना है, अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है। अगर हमें अपने आप पर भरोसा होगा तो हमें कोई हरा नहीं सकता। आदमी जब ही हारता है जब वो खुद हार जाता है। अगर हमारे अंदर जीतने की सलाहियत, हमारे अंदर हौसला है, तो हमें कोई हरा नहीं सकता, चाहे जितनी बार नाकाम हो जाए। लेकिन एक दिन एक वक्त वो आएगा कि हम जिंदगी में कामयाब होकर रहेंगे। तो आपने देखा होगा कि डाल पे बैठा परिंदा कभी डाल पे टूटने की वजह से कभी वो मायूस नहीं होता, और उसका अफसोस नहीं होता, क्योंकि उसको डाल पे भरोसा नहीं होता है, उसको अपनी सलाहियत पर और अपने परों पर भरोसा होता है। उसे मालूम होता है कि अगर डाल टूटेगी तो हम उड़ जाएंगे, डाल चाहे कितनी कमजोर क्यों ना हो। इसी तरीके से अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम कामयाब हो जाएंगे, चाहे जैसे हालात हो, चाहे जितने मुश्किल हालात हो। आपको चाहे आंधियों से लड़ना पड़े, चाहे तूफान से टकराना पड़े, आप टकरा जाएंगे, क्योंकि आपको अपने आप पर भरोसा है, अपनी सलाहियत पर भरोसा है और अपने अल्लाह पर भरोसा है। आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं। ये वो चंद उसूल हैं, अगर आपने अपना लिए तो इंशाअल्लाह आप जिंदगी में कामयाब होंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इन उसूलों को जरूर अपनाएं। फ़क़त वस्सलाम।